सभी को नमस्कार। संस्कृत ई पाठशाला के आज के प्रकल्प में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वरों के बारे में जाना, लिंगों के बारे में जाना, वचन के बारे में जाना और राम के शब्द रूपों को हमने देखा। आज हम आपको उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए स्त्रीलिंग के रूप के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आपको वीडियो क्रमशः मिलते रहें। आपका लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी गृह कार्य छूटे नहीं और कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास समय रहते पहुंच सके। हमने राम के शब्द रूप देखे थे। राम पुल्लिंग का शब्द था और आज हम स्त्रीलिंग का जो शब्द है रमा, इसके शब्द रूपों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि संस्कृत में विभक्ति होती है और विभक्ति के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए आपको सबसे पहले विभक्ति के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम रमा के इन जो स्त्रीलिंग का शब्द है उसके रूपों की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संस्कृत में ये 8 विभक्तियां होती हैं। विभक्तियों का मतलब है विभाजन। शब्दों को संस्कृत में अलग अलग अर्थ के लिए अलग अलग शब्द रूप का प्रयोग होता है और हिंदी से यह व्याकरण थोड़ी सी अलग है। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये जो 8 विभक्तियां हैं, इन विभक्तियों के प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं रमा ने आम खाए, ठीक है, तो हमने क्या लगाया, रमा ने। अगर हम रमा को कहना चाहेंगे कि रमा को आम पसंद हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रमा को। रमा के द्वारा गृह कार्य किया गया, यहाँ पे हमने के द्वारा लगाया। रमा के लिए फल ले आइए, अब हमने यहाँ पर के लगाया। रमा घर से विद्यालय जाती है, तो यहाँ से लगा दिया घर से में। रमा का घर दिल्ली में है, तो यहाँ पर का प्रयोग किया। रमा घर में 4 लोग हैं, विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पर में का प्रयोग हुआ। तो हिंदी में यह जो ने, को, से के लिए से अलग होना, का, की, के, में, पर इत्यादि जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत में क्या होता है कि इन शब्दों के स्थान पर इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। जब हम आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे तब हम आपको कारक चिन्ह बताएंगे और कारक चिन्ह जो है वह विभक्ति की ओर हमें ले जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो प्रत्येक शब्द रूप, चाहे वो पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक लिंग का हो, प्रत्येक शब्द रूप इन 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और इन 8 विभक्तियों में विभाजित होगा। आपको मैंने राम जो पुल्लिंग का शब्द है उसके रूप याद करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने याद कर लिए होंगे और आपने यदि कर लिए हैं तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर पुल्लिंग और रमा जो स्त्रीलिंग का शब्द है इसमें समानता भी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ 3 जगह पंचमी, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में यहाँ पर राम और रमा का लगभग समान है क्योंकि वहाँ भी भ्याम है, वहाँ भी भ्याम है। यहाँ 2 जगह पंचमी, चतुर्थी और पंचमी में, यहाँ 2 जगह चतुर्थी और पंचमी में, यहाँ भी भ्य समान है। तो एक बार हम रमा के इन रूपों का उच्चारण करते हैं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप रमा का शब्द रूप भी जरूर याद कर लें। अगला वीडियो जो कि अगले दिन आपको मिलेगा उससे पहले एक बार इसका उच्चारण करते हैं। रमा रमे रमाह, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह। प्रथमा में क्या हुआ, रमा रमे रमाह।
आप चाहें तो साथ साथ उच्चारण भी कर सकते हैं। रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह। द्वितीया में क्या हुआ? रमाम, रमे, रमाह। तृतीया में रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। तृतीया में क्या होगा? रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी में क्या होगा? रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी में क्या होगा? रमायाः। ये जो विसर्ग होता ना, पिछले दिन बार भी हमने आपको बताया कि इसको ह के तरीके से पढ़ते हैं। रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी में क्या होगा? फिर यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे हुए। षष्ठी में क्या होगा? रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाः, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी में क्या हुआ? रमायाम, रमयोः, रमाशु, रमायाम, रमयोः, रमाशु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। हे रमे संबोधन में प्रथमा में हे रमे, देखिए यहाँ पर रमा था लेकिन संबोधन में क्या हो जाएगा? रमे। द्वितीया में द्विवचन में वैसा ही रहेगा, हे रमे, हे रमाः। तो राम शब्द पुल्लिंग का है जिसके शब्द रूप आपको याद करने हैं। रमा शब्द स्त्रीलिंग का है जिसके शब्द रूप आपको याद करने हैं। तो रमा, बालिका इत्यादि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनमें बाद में क्या है? बड़ा आ है, दीर्घ आ है। राम शब्द कैसा था? राम जो शब्द था इसमें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अ है। मैंने आपसे कहा था कि आप वर्ण विच्छेदन और वर्ण संयोजन वाला वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि एक शब्द के अंदर कैसे वर्ण की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर राम जो है इसके म में क्या है? अ है। तो ये क्या था? ये अकारांत था, पुल्लिंग था और कैसा था? अकारांत था। रमा क्या है? यहाँ पर कौन सा आ है? यहाँ पर दीर्घ आ है, यहाँ पर दीर्घ आ है और इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा आकारांत स्त्रीलिंग। ये कैसा स्त्रीलिंग है? ये आकारांत स्त्रीलिंग है। तो ऐसे प्रत्येक शब्द जिनमें बाद में दीर्घ आ है और जो स्त्रीलिंग हैं उनके रूप रमा के रूप की तरह ही चलेंगे। बालिका हो गया, रमा हो गया, बाला हो गया, इत्यादि इत्यादि। अब आपको पुल्लिंग शब्द राम के रूप पता चल गए, आपको स्त्रीलिंग शब्द रमा के रूप पता चल गए, आपने वचन के बारे में जान लिया, आपने विभक्ति के बारे में जान लिया। अब हम एक शब्द रूप और आपको बताते हैं जो कि नपुंसक लिंग का शब्द रूप होगा। नपुंसक लिंग का शब्द रूप यदि आप जान लेंगे तो आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों का एक एक शब्द रूप जान गए होंगे। यदि हम नपुंसक लिंग की ओर आते हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जरा सा अंतर है। जब हमने पुल्लिंग में राम के शब्द रूप पढ़े थे तब हमने जैसे देखा था ठीक उसी तरीके से नपुंसक लिंग फल जो शब्द है इसके भी रूप चलेंगे। अंतर सिर्फ कहाँ होना है? अंतर सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर होना है। राम के जब आपने शब्द रूप पढ़े थे तो प्रथमा व्यक्त में हुआ था रामः, रामौ, रामाः। नपुंसक लिंग में फल का क्या होगा? फलम, फले, फलानि। रामः, रामौ, रामाः पुल्लिंग था, फलम, फले, फलानि नपुंसक लिंग हो गया। इसी तरीके से द्वितीय विभक्ति में क्या था? रामम, रामौ, रामान पुल्लिंग में था। नपुंसक लिंग में क्या होगा? जैसा प्रथमा विभक्ति है वैसे ही द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, फलम, फले, फलानि। तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में दोनों रूप एक जैसे बनते हैं। पुल्लिंग से नपुंसक लिंग में केवल यही अंतर है। उसके अलावा तृतीया में फलेन, फलाभ्याम, फलैः। पुल्लिंग में क्या था? रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी में क्या है? फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पुल्लिंग में क्या था? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में क्या है? फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। उधर क्या था पुल्लिंग में? रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में नपुंसक लिंग में फल का रूप क्या है? फलस्य, फलयोः, फलानाम। राम का क्या होगा पुल्लिंग में? रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी में क्या है नपुंसक लिंग में फल का शब्द रूप? फले, फलयोः, फलेषु। पुल्लिंग में राम का क्या था? रामे, रामयोः, रामेषु।
हे फल हे राम, हे फले हे रामऊ, हे फलानि हे रामाः। तो हमने देखा कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया और संबोधन यहाँ पर अंतर होता है। तो यदि हमने राम के रूप याद कर लिए हैं और हमें इस बात को, हमारे ध्यान में ये बात है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया में रूप कैसे बनेंगे, तो समझिए कि हमारा नपुंसक लिंग का भी शब्द रूप याद हो गया। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। तो इस तरीके से हम शब्द रूप याद कर सकते हैं किसके? नपुंसक लिंग के। तो अब हमने राम जो कि पुल्लिंग का शब्द है, रमा जो कि स्त्रीलिंग का शब्द है और फल जो कि नपुंसक लिंग का शब्द है, इसके हमने शब्द रूप ठीक से जान लिए हैं। तो संस्कृत में 2-3 चीज़ें ऐसी जरूरी हैं जिसकी जानकारी होने के बाद ही आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। उनमें है शब्द रूप, कारक चिन्ह और धातु रूप। ठीक है, तो अभी हम आपको धातु रूपों के बारे में बताने जा रहे हैं। जब आप धातु रूप जान लेंगे तब आप सामान्य वाक्य के सबसे छोटे वाक्य का अर्थ निकालना सीख जाएंगे। बच्चों, जब हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो वाक्य के लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं। पहला, वाक्य के लिए क्या 2 चीज़ें जरूरी हैं? एक कर्ता जरूरी है और दूसरी क्या जरूरी है? क्रिया। एक कर्ता जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है? क्रिया। जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक कोई वाक्य नहीं बन सकता। तो छोटे से छोटा वाक्य होगा उसमें भी ये 2 चीज़ें जरूर पाई जाएंगी। तो हमने कर्ता के रूप में इसमें संज्ञा, सर्वनाम, ये सर्वनाम क्या है इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जब अभ्यास कराएंगे उसका। संज्ञा और सर्वनाम आदि जो है वो कर्ता में आते हैं और क्रिया आप जानते हैं, आना जाना, पढ़ना, बैठना, उठना, रोना, हंसना, ये सब क्रियापद होते हैं। तो राम जो पुल्लिंग का शब्द है, रमा जो स्त्रीलिंग का शब्द है और फल जो नपुंसक लिंग का शब्द है, तो हमने संज्ञा के रूप में राम, रमा और फल को देखा। वाक्य बनाने के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए? वाक्य बनाने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए क्रिया। तो क्रिया को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु, संज्ञा और सर्वनाम के क्या चले? शब्द रूप। अभी आपने राम, रमा और फल के क्या पढ़े? शब्द रूप। तो संज्ञा के चलते हैं शब्द रूप। संज्ञा के जो बहुत सारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथमा से लेकर संबोधन तक विभक्तियों में जो रूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं? शब्द रूप। और क्रिया जो धातु है इसके जो रूप होते हैं उनको कहते हैं धातु रूप। क्या कहते हैं? धातु रूप। और इनको क्या कहते हैं? शब्द रूप। तो हमने राम, रमा और फल के शब्द रूप देखे। अब हम क्रियापद को ही लेंगे और उस क्रियापद का रूप देखेंगे कैसे चलता है। अब क्रिया की जब बात आती है तो हमने ये देखा है कि क्रिया जो है वो अंग्रेजी में भी पढ़ा है, प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है। तो संस्कृत में ये जो टेंस हैं, काल, अंग्रेजी में जिसे आप टेंस कहते हैं, संस्कृत में उसे काल कहते हैं, समय। तो काल जो है वो अंग्रेजी में तो केवल 3 होते हैं। अभी हम आपको 3 ही बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर संस्कृत में 10 काल होते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम आपको 3 काल बताएंगे। एक काल कौन सा है? वर्तमान काल, जिसे आप क्या कहते हो अंग्रेजी में? प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। इसमें क्या कहते हैं? संस्कृत में उसको क्या कहेंगे? संस्कृत में उसको कहेंगे लंग लकार। और अंग्रेजी में तीसरा टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस, जिसे आप भविष्यत काल, संस्कृत में इसको कहते हैं भविष्यत काल, जो फ्यूचर में होने वाला है। और इसके लिए जो लकार का प्रयोग होता है
उसे कहते हैं लिरिट लकार। क्या कहते हैं, एक बार उच्चारण करिए मेरे साथ, लिरिट लकार। राम पढ़ता है, ये वर्तमान काल है। राम ने पढ़ा, ये भूतकाल है। राम पढ़ेगा, ये कौन सा काल है, भविष्यत काल है। लट लकार में क्या हुआ, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। लंग लकार में क्या होगा, राम ने पढ़ा। और लिट लकार में क्या होगा, राम पढ़ेगा। राम पढ़ता है, राम ने पढ़ा और राम पढ़ेगा। ठीक है, अभी जो हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले धातु रूप, वो हम लट लकार का देखने जा रहे हैं। क्रिया कौन सी है, पठ। धातु कौन सी है, पठ। लकार कौन सा है, वर्तमान काल, लट लकार। तो देखिए कैसे होते हैं। तो जब संस्कृत में क्रिया के रूप चलते हैं जिन्हें धातु रूप कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इनको, कहते हैं धातु रूप। तो इन धातु रूपों को इस क्रम में, इस प्रारूप में लिखा जाता है। किस प्रारूप में लिखा जाता है, ये जो प्रारूप है इसमें क्या होते हैं, इसमें वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द रूपों में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन था। ठीक है, और विभक्ति की जगह क्रिया में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब एक समस्या आपके सामने आएगी कि प्रथम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है दूर के व्यक्ति के लिए, दूर के व्यक्ति के लिए। जैसे वह, किसी का नाम, तथा आप, जिसे आप कहते हैं ना, तो इसे संस्कृत में कहते हैं भवान पुरुष के लिए, और स्त्रीलिंग में कहते हैं भवती। ये सब आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे ताकि आप जब अनुवाद बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। दूर के व्यक्ति के लिए कोई भी हो, किसी का नाम हो, वह का प्रयोग, वह आता है, वह जाता है, वह खाता है, इस प्रकार का कोई प्रयोग हो। और आप खाते हैं, आप आते हैं, आप जाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग में पुरुष कोई होगा तो आप में क्या होगा, भवान, आपके लिए भवान शब्द का प्रयोग होगा। स्त्री कोई होगी तो आपके लिए क्या प्रयोग होगा, भवती। तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है, उस व्यक्ति के लिए जो हमसे दूर है, या हम किसी का नाम अगर लेंगे तो नाम के लिए, वह, वे दोनों, वे सब इत्यादि कहेंगे उसके लिए, और आप शब्द का प्रयोग करेंगे, भवान या भवती का प्रयोग करेंगे तो कौन सी क्रिया प्रयोग में आएगी, तब प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। अगर एक होगा तो एक वचन, दो होंगे द्विवचन और बहुत होंगे तो बहुवचन। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष जो है वह तुम के लिए प्रयुक्त होता है, पास के व्यक्ति के लिए। अब देखिए मध्यम पुरुष किसके लिए, तुम। हमने, हमारे कोई बराबर का है, हमसे छोटा है, और हम अगर उससे तुम शब्द का प्रयोग करेंगे हिंदी में, तब कौन सी क्रिया आएगी, तब मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, ये वाली। अगर एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत है तो बहुवचन। और अगर हमने उसको आप कहा, बड़ा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसको आप कह के संबोधन करेंगे तो फिर वो प्रथम पुरुष में आ जाएगा और भवान या भवती के रूप में उसका संबोधन होगा। अगर वह हिंदी में तुम के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा तो त्वम शब्द का प्रयोग होगा। एक के लिए त्वम, दो के लिए युवाम, बहुत के लिए यूयम। और तीसरा पुरुष है उत्तम पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष, सबसे उत्तम कौन होता है, मैं। व्यक्ति जो बात करता है ना वही अपने को सबसे उत्तम मानता है। तो उत्तम पुरुष स्वयं के लिए। अगर मैं अकेला हूं तो उत्तम पुरुष एक वचन, हम दो लोग हैं कहने वाले करने वाले तो उत्तम पुरुष का द्विवचन, और अगर हम बहुत हैं तो उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग होगा। तो प्रथम पुरुष दूर के व्यक्ति के लिए, किसी के नाम के लिए, भवान या भवती के लिए। मध्यम पुरुष जो सामने खड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम शब्द का प्रयोग करें तब।
और उत्तम पुरुष स्वयं के लिए। इन पुरुष का यह क्रम है। वचन आप जानते ही हैं। अब देखिए कितना सरल है संस्कृत में अनुवाद बनाना या वाक्यों के अर्थ को निकालना। देखिए अभी हम सर्वनाम पर बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ संज्ञा पर बात करेंगे। ठीक है, संज्ञा पद, कर्ता और क्रिया का प्रयोग करके कैसे संस्कृत में सरल वाक्य का निर्माण होता है, ये सब आप अपनी कॉपी पर आराम से उतार लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जब वीडियो चल रहा हो तो आप सब तकनीकी को जानते होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको उतार सकते हैं अपनी कॉपी पर। उतारने के बाद आप अनुवाद का अभ्यास कैसे करेंगे। अब देखिए हमने अभी आपको राम, रमा और फल के शब्द रूप पिछले वीडियो में और इसमें बताए। हम उन्हीं शब्द रूपों का और उन्हीं क्रियापदों का प्रयोग करके आपको सरल वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। देखिए जैसे हमने लिया राम, अभी हमने आपको कारक चिन्ह नहीं बताए हैं, अगले वीडियो में हम आपको कारक चिन्ह बताए। अभी हम केवल सरल वाक्य को समझना आपको सिखा रहे हैं। जैसे राम लिया हमने, तो एक राम है तो क्या हो जाएगा, रामः होगा। आप याद करिए राम के रूप, प्रथमा विभक्ति में एक वचन क्या था, रामः। अब यहाँ पर देखा आपने किसी का नाम है, तो जब किसी का नाम है तो कौन सा पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष आएगा। अब राम एक है या दो हैं या बहुत हैं, तो राम एक है, तो रामः और एक वचन का रूप उठा लिया, पठति। राम वर्तमान काल में है तो हो जाएगा राम पढ़ता है। ठीक है, अगर हम तुम का प्रयोग करते हैं, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। और तुम एक है तो यहां पर आ जाएगा तुम, तुम, त्वम। अगर हम तुम का प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा त्वम। अब मध्यम पुरुष में आता है तुम, और तुम एक है तो हो जाएगा पठसि, तुम पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूं, अभी आपको बताया ना उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं कहां पर आता है, स्वयं के लिए। मैं, हम दोनों, हम सब। तो मैं पढ़ता हूं तो मैं के लिए कौन सी क्रियापद आएगा, वो उत्तम पुरुष का आएगा। और मैं एक हूं तो उत्तम पुरुष का एक वचन आ जाएगा, अहम पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। तो इस तरीके से आपने आज धातु रूप को समझा, धातु रूप में पुरुष की क्या व्यवस्था है, उसका क्या प्रयोग है, इसको समझा। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द रूपों को समझा। आज के लिए इतना ही। हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप राम, रमा और फल के शब्द रूप याद करके रखेंगे और वर्तमान काल लट लकार में पठ के जो धातु रूप आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको याद करके रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपको कारक चिन्ह का प्रयोग बताएंगे और बचे हुए जो दो लकार हैं उनका प्रयोग बताएंगे। साथ में सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं, सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास इस वीडियो को भेजें, इसको शेयर करें, ताकि यह जो शिकायत रहती है कि संस्कृत में सामग्री का अभाव है, वह शिकायत दूर हो सके। लॉकडाउन के इस पीरियड में बच्चे घर पर बैठकर बेहतर तरीके से संस्कृत सीख सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आप तक वह वीडियो बिना किसी व्यवधान के पहुंच सके। क्योंकि कई बार हम शेयर करते हैं तो उसकी भी सीमाएं हैं, हो सकता है आपके पास एक वीडियो पहुंचे दूसरा ना पहुंच पाए, तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें वीडियो के अंत में हम अपना संपर्क सूत्र देते हैं, अपना दूरभाष नंबर देखते हैं। यदि पढ़ते समय आपको किसी प्रकार की भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कोई असुविधा उत्पन्न होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मैं समय रहते उसका समाधान व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा या जिस भी तरीके से उचित समझूंगा आपको उस समाधान जरूर उपलब्ध कराऊंगा। संस्कृत ई पाठशाला से आप जुड़े, आपने इसको समझा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।